इस बीच हाथरस हादसे को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन बाबा सूरजपाल अब तक फरार है। कोई नहीं जानता कि सूरजपाल कहां है। सवाल खड़ा हो रहा है कि सूरजपाल खुद को बचाने के लिए क्या कोई नया प्लान तैयार कर रहा है, जो बाद में सामने आएगा, जिसके बाद वो आके बताएगा कि मैं कहां पर था। लेकिन फिलहाल जब बाबा को सेवा करनी चाहिए थी, अनुयायी से मुलाकात करनी चाहिए थी, तब बाबा फरार था और बाबा अभी फरार है। रिपोर्ट देखिए। परिवार छूट चुके हैं, घरों के घर उजड़ चुके हैं, किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी के बुढ़ापे की लाठी टूट चुकी है, किसी का सुहाग उजड़ चुका है। लेकिन हाथरस की इन तस्वीरों के बाद भी बाबा का दिल नहीं पसीजा। उस बाबा का जिसके सत्संग में लोग कष्टों के निवारण की आस के लिए पहुंचे थे, उस बाबा के सत्संग में जिसे लोग भगवान समझ बैठे थे, लेकिन शायद उस बाबा को लोगों के दर्द और दुख से कोई मतलब नहीं है, इसलिए बाबा सामने नहीं आया। सवाल खड़े हो रहे हैं कि हादसे के वक्त बाबा क्यों वहां नहीं रुका, बाबा ने अपने लोगों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्या बाबा ने पुख्ता इंतजाम नहीं किए थे, क्या बाबा को इतनी भीड़ का अंदेशा नहीं था। सवाल जायज है, यही सवाल हम आप और पूरा देश जानना चाहता है, और इन्हीं सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस की टीम भी बाबा के आश्रम पहुंची थी, लेकिन बाबा वहां से गायब था। ये बताया जाता है कि ये पहले यूपी पुलिस में कर्मचारी थे, इनके ऊपर 5 जघन्य अपराध पंजीकृत थे, जिसमें बलात्कार भी था और जेल भी गए थे। ये भी बताया जाता है कि ये जब बर्खास्त हुए, जेल गए, तो इन्होंने अपना नाम आदि बदल करके ये प्रवचन आदि का काम शुरू कर दिया। इसी बीच खबर आ रही है कि बाबा भागकर मैनपुरी के राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट पहुंच गया है, जहां बड़ी संख्या में लग्जरी गाड़ियां हैं। यही नहीं, वहां भारी संख्या में बाबा के समर्थक भी मौजूद है। ठीक बाहर ये सड़क पर बिखरे हुए जो फूल हैं, इन फूलों के गुलदस्ते को देखिए, फूल हर तरफ बिखरे हुए हैं। यहाँ फूलों की रंगोली बनाई गई है, स्वागतम लिखा हुआ है। दरवाजा आश्रम का देखिए, और आश्रम के बाहर फूलों से स्वागतम का भी जो है यहाँ पर आप देखेंगे रंगोली बनाई गई है। तो कल के दिन यहाँ पर बाबा के स्वागत की तैयारी थी, जैसा कि पहला भी सेवादारों ने जानकारी दी थी। मिलिए, जरा आगे बढ़ते हैं और इस पूरे रास्ते पर आपको दिखाते हैं जो यहाँ से जुड़ा हुआ कंटेंट है, जो चीजें यहाँ पर लगाई गई हैं, जो तस्वीरें हैं, वो क्या इशारा कर रही हैं। देखिए, आगे का जो मुख्य दरवाजा है, वहां पर 2 पुलिस की गाड़ियां मौजूद हैं। तो हर दरवाजे में पुलिस की गाड़ी है, आसपास पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, और बड़ी व्हीकल्स में बाकी जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है मुख्य मार्गों पर, सड़कों की तरफ किया गया है। सवाल ये कि 24 घंटे से बाबा का प्लान क्या है, वो क्या प्लान बना रहा था जो अभी तक सबके सामने नहीं आया है। सवाल ये भी कि अपने भक्तों और अनुयायी को ढाल बनाकर बचने की बाबा कोशिश कर रहा है, इसलिए आश्रम के बाहर लोगों की भीड़ जमा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बाबा कहां फरार है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में सूरजपाल ने आश्रम बना रखा है। हर आश्रम पर पुलिस फरार बाबा की तलाश के लिए वहां पर पहुंचती है, लेकिन बाबा वहां पर नहीं मिलता है। 2 तस्वीरें भी हमारे पास आई है, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये लखीमपुर आश्रम की तस्वीर, यानी कि लखीमपुर की तस्वीर, जहां पर आश्रम बाबा का बना हुआ है। यहां पर भी पुलिस पहुंचती है, लेकिन यहां पर भी बाबा का कुछ अता पता नहीं चलता है। तो ये लखीमपुर आश्रम की तस्वीर, और यहां पर भी दबिश दी गई, लेकिन यहां पर भी बाबा का कुछ पता नहीं चला। और आलीशान आश्रम देखिए, अब ये दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये मैनपुरी आश्रम की तस्वीर है, जहां कल रात भी पुलिस पहुंची थी, लेकिन यहां पर भी बाबा नहीं मिला। और किस तरीके से इसने देखिए जगह जगह आश्रम बनाया हुआ है, और आलीशान ये आश्रम है। आप खुद समझिए कि किस तरीके से इसने देखिए 2 तस्वीरें, लखीमपुर की तस्वीर और मैनपुरी की तस्वीर है, जहां आश्रम बाबा का बना हुआ है। यूपी के अलग अलग राज्यों में बाबा ने जो है अपना आश्रम बनाया हुआ है, और ये 2 तस्वीरें लखीमपुर की है, मैनपुरी की है, जहां पर बाबा का ये आलीशान आश्रम हुआ है। और आश्रम ऐसा कि मानो कि 5 स्टार होटल से कम नहीं है। तमाम व्यवस्थाएं इस आश्रम में नजर आती है, और सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर बाबा कहां छिपा हुआ है, कहां फरार हो गया है, आखिर अंडरग्राउंड बाबा क्यों हो गया है। तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये 2 तस्वीरें भी सवालों के घेरे में कि आलीशान आश्रम देखिए, एक बाबा जो कहा यह जाता है कि भगवा वस्त्र में होते हैं, और जो उन्हें मिलता है भक्तों के द्वारा उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन क्या ये उन बाबा की तस्वीर है? आलीशान आश्रम बना के रखा हुआ है।
और लोमस भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोमस, सबसे बड़ी बात देखिए कि एक तरफ जहां बाबा फरार है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि सेवादारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और दूसरी बड़ी बात कि प्रशासन भी वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद नहीं था, ना एग्जिट पॉइंट, ना एंट्री पॉइंट और बाकी जिम्मेदारी। बिल्कुल आपने सही कहा, जो हाथरस में घटना हुई है और उस घटना के बाद जिस प्रकार से बाबा फरार है, तो कहीं ना कहीं सरकार और वहां के स्थानीय प्रशासन एक्शन ले रही है। लेकिन आपको एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। अभी मैं नोएडा के सेक्टर 87 में मौजूद है। ये वही बाबा का एक और आश्रम है जिस बाबा के कारण 122 लोगों की जान गई। और आज के समय में एक बाबा पूर्ण रूप से बिजनेसमैन बन चुका है और वो अपना ठेका उसी प्रकार से चलाता है जिस प्रकार से एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाता है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी बाबा का ये पूरा साम्राज्य है। हालांकि लोग बता रहे हैं कि ये बंद है, लेकिन और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि पहले तक यहाँ पे बाबा आते थे, लेकिन अभी यहाँ पर ये आश्रम बंद है। कुछ आसपास के लोग भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बाबा हैं कभी यहाँ पे आते थे या लोग यहाँ पे आता था। अब यहाँ पे यहीं पे रहती? हमको नहीं पता, अभी 10 दिन से। तो लेकिन आपको ये तो मालूम होगा कि बाबा का आश्रम है? हमको नहीं पता, हमको इस सीजन में मालूम नहीं। देखिए, फिलहाल क्योंकि लोग बोलने से भी बचते हैं, जिस तरीके से ये घटना हुई है, 122 लोगों की जान गई है और 37 लोग घायल हुए हैं। आप समझ सकते हैं जो हाथरस में घटना हुई है उसको लेकर के बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब लोगों को जरूरत थी तो बाबा वहां से फरार हो गया। देखिए, आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक भारत की टीम मैनपुरी में बाबा के ठिकाने पर पहुंची, जहां पर 5 स्टार होटल की तरह व्यवस्था का इंतजाम किया गया था इस बाबा ने। देखिए, हालांकि हादसे के बाद बाबा मौके से जरूर फरार हो गया है, लेकिन अब तमाम सवाल यहां पर फिलहाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इसको लेकर के एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये स्टोर रूम जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस स्टोर रूम में पोस्टर्स रखे हैं, सामान तमाम जो उस कार्यक्रम का रखा हुआ है वो रखा हुआ है। और इस पोस्टर्स के अलावा ये कमरा खाली है। देखिए, यहाँ बिस्तर बिछे हुए हैं, सामान रखा हुआ है। जो इनके सेवादार हैं उनका सामान, उनके कपड़े, उनका सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि घटना जिस तरह से घटी है तो तमाम लोग भाग गए हैं। पंखा लगा हुआ है यहाँ पर, पोस्टर हर जगह आपको बाबा का दिखाई देगा। कमरे में उनके जो कार्यक्रम है उनसे जुड़ा हुआ साहित्य, उनसे जुड़ा हुआ सामान है। ये बल्लियां रखी हैं, जो कार्यक्रम होते हैं जहां वो लगती हैं वो हैं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं जो ये पोस्टर्स रखे हैं, पढ़िए। ये इनका स्टोर रूम में रखा हुआ सामान है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये हर जगह लिखा हुआ है। आश्रम के दरवाजे पे मुख्य लिखा हुआ है, मानव धर्म सत्य था और रहेगा, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा इस पोस्टर्स के पीछे देखते हैं क्या है। ऐसे ही और भी पोस्टर रखे हुए हैं, ऐसे ही और भी पोस्टर हैं और लगातार यहाँ पे पोस्टर्स को स्टॉक करके रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे बाबा के जो सेवादार हैं उनका सामान सब अलग अलग जगहों पे पड़ा हुआ है। पंखा है, बेना रखा हुआ है, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। कमरा इस समय सब भाग चुके हैं, चप्पलें रखी हुई हैं लेकिन कोई मौजूद नहीं है। अपने डेली के इस्तेमाल का इलेक्ट्रिक बोर्ड है, लाइट है, पंखा है, कुर्सी है, जूता सब रखा हुआ है, पर लोग भाग गए हैं। घटना जिस तरह से घटी है, आश्रम के आसपास केवल पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी सेवादार, बताया जा रहा है कि जब कार्यक्रम होता है लाखों लाखों की भीड़ होती है, पर इस समय घटना के बाद मैनपुरी आश्रम पर कोई भी सेवादार आसपास मौजूद नहीं है। जो है भी बख्तरबंद जो एक पूरा इलाका है पूरी तरीके से सील पैक किया हुआ, उसमें ही मौजूद है। लेकिन जो स्टोर रूम है वहां से तमाम जो सेवादार हैं भागे हुए हैं। हम आपको स्टोर रूम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अजय